सपा नेता की अश्लील हरकत, बरसे डंडे, पुलिस ने ठोका मुकदमा दर्ज। समाजवादी पार्टी में ऐसे नेताओं की भरमार है जो अश्लील हरकत करते हैं, महिलाओं को परेशान करते हैं और अपनी दबंगई से इलाके के लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। ऐसे एक सपा नेता का आज हम कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, क्योंकि हम बात पते की करते हैं और मुद्दा ऐसा चुनते हैं जो आपसे जुड़ा हो। क्योंकि ये नेता साहब एक महिला पर ऐसा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि वो नेता साहब की बात मान ले, और ऐसा नहीं किया गया तो की गई अश्लील हरकत और मारने की धमकी तक दी गई। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात पते की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में तैनात एक महिला स्वास्थ्य कर्मी ने खुद को समाजवादी पार्टी नेता बताने वाले एक युवक पर छेड़छाड़, धमकी और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत है। उसने बताया कि बहुवरा निवासी सुरेंद्र सिंह कुशवाहा नामक युवक पिछले कई महीनों से उसका पीछा कर रहा था। हालांकि पुलिस मुकदमे में उसका नाम सुरेश लिखा गया है। महिला ने बताया कि आरोपी मौका मिलते ही अश्लील और अभद्र टिप्पणियां करता था। कई बार उसने रास्ते में रोककर महिला का हाथ पकड़ा और जबरन अपनी बाइक पर बैठाने की कोशिश की। हालांकि महिला हर बार किसी तरह बच निकलने में सफल रही। जब पीड़िता ने इन हरकतों का विरोध किया तो आरोपी आक्रामक हो गया और उसने लगातार फोन कॉल कर आपत्तिजनक संदेश भेजकर मानसिक रूप से परेशान करने लगा। पीड़ित का आरोप है कि 7 अप्रैल को ड्यूटी के दौरान आरोपी अस्पताल परिसर तक जा पहुंचा। वहां उसने महिला के साथ छेड़छाड़ की और धमकी दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसे मार देगा, उसके पति की हत्या करवा देगा और उसकी नौकरी तक खत्म करवा देगा। घटना के बाद से पीड़िता काफी दहशत में है, डरी हुई है और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। अब वो मजबूरी में अपने पति के साथ ही ड्यूटी पर आने जाने लगी है। इस संबंध में रॉबर्ट्सगंज कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रामस्वरूप वर्मा ने बताया है कि महिला की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने पुष्टि की कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं इस पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रामनिहोर यादव ने कोतवाली में तहरीर देकर स्पष्ट किया है कि आरोपी सुरेश सिंह कुशवाहा का समाजवादी पार्टी से कोई संबंध ही नहीं और वो पार्टी के किसी पद पर तैनात नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि उस व्यक्ति की तरफ से दुरुपयोग किया जा रहा है। सपा के लेटर पैड छपवाकर वो आम लोगों और सरकारी वंशविदा कर्मियों के खिलाफ फर्जी शिकायतें कर उन्हें परेशान करता है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का ऐसे कृत्यों में नाम आना और फिर सपा का तुरंत मुकर जाना और ऐसे मामलों से पल्ला झाड़ लेना, ऐसे नेताओं की समाजवादी पार्टी में भरमार है, जिससे कई बार समाजवादी पार्टी पर सवाल तक खड़े हो चुके हैं। चलिए, फिलहाल एक मामला तो आपको बताया, लेकिन अब एक एक करके कुछ और नेताओं के कारनामे भी आपको बताते हैं। सपा नेता ने जाति पूछकर मारा थप्पड़, अरेस्ट। वहीं देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में जाति पूछने के बाद एक छात्र की पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। यूपी के वाराणसी स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के छात्र की शिकायत पर पुलिस ने समाजवादी छात्र सभा की बीएचयू इकाई के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया है। मामला क्या है वो भी आपको समझाते हैं। क्या है पूरा मामला? छात्र प्रशांत मिश्रा ने आरोप लगाया कि वो बुधवार को अपनी कक्षा में था, तभी हिमांशु यादव ने उससे उसकी जाति और पाठ्यक्रम के बारे में पूछने के बाद उसकी पिटाई कर दी। प्रशांत ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे जान तक से मारने की धमकी दी है। प्रशांत मिश्रा ने कहा कि वो क्लास करने के लिए हिंदी डिपार्टमेंट में गया, जहां हिमांशु यादव ने उसे रोककर पहले नाम पूछा, फिर उसकी जाति भी। इसके बाद उसने भी हिमांशु से उसका नाम और कोर्स पूछा, जिस पर हिमांशु ने सबके सामने उसे गालियां दी, फटकारा और पीटने लगा। इस दौरान जाति सूचक गाली देते हुए हिमांशु यादव ने उसे जान से मारने की धमकी दी। ये पूरा घटनाक्रम विभाग में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मामले में भोलूपुर के सहायक पुलिस आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार फिलहाल कर लिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस घटना की निंदा की है। परिषद के इकाई अध्यक्ष पल्लव सुमन ने कहा है कि लंबे समय से कुछ राजनीतिक दलों के असामाजिक तत्व अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए परिसर को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं और ऐसे कृत्य करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने विश्वविद्यालय प्रशासन से दोषी आपराधिक तत्वों को तत्काल चिन्हित कर उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है और अब उन पर कानूनी कार्रवाई हो भी रही है। लखनऊ में सपा नेता आईपी सिंह पर एफआईआर। अब एक और नेता का कारनामा आपको बताते हैं, जिन्होंने बाकायदा सीएम योगी पर ही आपत्तिजनक पोस्ट कर डाली।
दरअसल सीएम योगी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने वाले सपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री आईपी सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद आईपी सिंह ने एक और पोस्ट शेयर कर कहा कि आपकी सरकार है, एक मीम डालने पर फांसी पर लटका दीजिए। यह एफआईआर लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में धर्म सिंह नाम के युवक की तहरीर पर दी गई थी, यानी आईपी सिंह के खिलाफ। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सपा नेता आईपी सिंह ने अपने ट्विटर एक्स हैंडल से मुख्यमंत्री की फोटो के साथ एक एडिटेड और आपत्तिजनक वीडियो शेयर किया, जिससे जनभावनाएं आहत हुई हैं। दरअसल तहरीर में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में मुख्यमंत्री की तस्वीर को एडिट कर डांस वीडियो के रूप में दिखाया गया। साथ ही पोस्ट में सरकार और मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए गए, जिसमें आरक्षण, भर्ती घोटाले और जातिगत टिप्पणी जैसे मुद्दे शामिल थे। शिकायतकर्ता के मुताबिक इस तरह के निराधार और भ्रामक कंटेंट को जानबूझकर प्रसारित किया गया, जिसमें समाज में भ्रम और अशांति फैल सके, जिसके बाद मामला दर्ज करवाया गया है। सपा नेता ने की भड़काऊ कंटेंट से सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। दरअसल शिकायत में कहा गया है कि इस पोस्ट से कई जातियों के बीच देश और वैमनस्य फैल रहा है। शिकायतकर्ता ने इसे प्रदेश की कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा बताया। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस तरह की सामग्री से लोगों के बीच घृणा और शत्रुता बढ़ सकती है, जिससे शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 196, 299, 356, 352, 353 और 67 के तहत केस दर्ज किया है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। हालांकि एक और मामले में 16 सितंबर 2022 को आईपी सिंह बलरामपुर की कोर्ट में पेशी हुई थी, जहां उनके खिलाफ पहले से ही एनबीडब्ल्यू जारी था। कोर्ट में पेशी के दौरान उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। बताया जाता है कि जैसे ही कोर्ट ने उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और सीने में दर्द की शिकायत के बाद वो कोर्ट परिसर में ही गिर पड़े। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि ऐसे कई मामले आईपी सिंह के खिलाफ है और वो विवादों के कारण हमेशा से चर्चा का विषय बने रहते हैं। 2019 में बीजेपी से निष्कासन, बयानबाजी से लगातार विवाद। आईपी सिंह का राजनीतिक सफर भी विवादों से घिरा रहा है। साल 2019 में राजनाथ सिंह को लेकर किए गए आपत्तिजनक पोस्ट के बाद तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। इसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया, जहां उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। सपा में आने के बाद भी आईपी सिंह लगातार बीजेपी सरकार और उसके नेताओं पर तीखे बयान और सोशल मीडिया पोस्ट करते रहे, जिससे वो अक्सर विवादों में बने रहे। बताया जाता है कि निष्कासन से पहले भी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ वो बयानबाजी कर चुके हैं। इसी दौरान उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए आजमगढ़ स्थित अपने घर में चुनावी कार्यालय बनाने का न्योता तक दे दिया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं को लेकर भी ट्वीट किए गए, जिससे विवाद खड़ा हुआ था, जिसके बाद पार्टी ने कार्रवाई की थी, यानी बीजेपी ने। लेकिन सपा में तो ऐसे नेताओं का स्वागत किया जाता है और ऐसे नेताओं की भरमार है, इसलिए ऐसे नेता पार्टी को बदनाम भी करते हैं और पार्टी की फजीहत भी करवाते हैं, जिसके बाद सवाल तो उठेंगे ही और बात पते की भी होगी। क्योंकि जब ऐसे नेता पार्टी की मिट्टी पलीत करते हैं तो ऐसे नेताओं पर सपा कार्रवाई क्यों नहीं करती, ये बड़ा सवाल है। आगे आने वाले समय में कई और ऐसे नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि कई नेताओं के नाम सामने भी आए हैं। और तो और पूजा पाल ने तो पूरी सच्चाई सामने लाकर रखती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में किस तरीके से नेताओं की ऐसी भरमार है जो ऐसे कृत्य करते हैं। कई महिलाओं से छेड़छाड़ होती है तो कहीं उनकी बात नहीं सुनी जाती जो गांव एरिया से आते हैं, क्योंकि नेता ऐसा होना चाहिए जो लोगों की बातों को सुन सके। लेकिन समाजवादी पार्टी में अगर विधायक ही फंसते नजर आएंगे, अगर ऐसे नेता फंसते नजर आएंगे जो नामी गिरामी है, तो सवाल तो उठेंगे। क्योंकि 2027 बेहद नजदीक है और 2027 में समाजवादी पार्टी को ऐसे नेता का चुनाव करना होगा जो समाजवादी पार्टी को मजबूत बना सके। क्योंकि समाजवादी पार्टी का जनाधार तो काफी है, लेकिन समाजवादी पार्टी सत्ता की कुर्सी हासिल नहीं कर पा रही है। 2017 में योगी आदित्यनाथ ने जब से सत्ता संभाली है, उसके बाद लगातार वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि 2027 में योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी को अपनी छवि तो सुधारनी होगी, क्योंकि 2017 से पहले अखिलेश यादव की सरकार थी और उत्तर प्रदेश की सत्ता में जो बीजेपी विराजमान है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडा राज बताया करती है और इस वक्त भी कह रही है कि विपक्ष में ऐसे नेताओं की भरमार है जो गुंडागर्दी पर उतारू हो जाते हैं।
और जो मामला हमने आपको बताया कि किस तरीके से स्वास्थ्यकर्मी से छेड़छाड़ की गई है, वो इस बात को साबित भी करता है। ऐसे में कई सवाल समाजवादी पार्टी से पूछे जाएंगे और बात पते की होगी कि समाजवादी पार्टी 2027 में सत्ता में आने का दावा ठोक रही है और कह रही है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अगर उन्हीं के नेता ऐसे ही मट्टी पलीत करते रहेंगे पार्टी की, तो आखिर समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी सपा सुप्रीमो सत्ता की कुर्सी पर कैसे विराजमान होंगे, ये बड़ा सवाल है। इसलिए समाजवादी पार्टी को सोचना होगा, ऐसे नेताओं को पार्टी से निकालना होगा, नहीं तो पार्टी की मिट्टी पलीत भी होगी और अखिलेश यादव का सीएम बनने का सपना भी कभी पूरा नहीं हो पाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।